हाँ जी बच्चों, ध्यान से सुनना। तो हम लोग कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा बचा है बस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बस इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको, एक तो बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा सॉल्युबिलिटी। अभी तक हम सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज यही थी ज्यादातर, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट का अरेंजमेंट ध्यान से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट का अरेंजमेंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है OH की, वो ज्यादा एक्सटेंसिव होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल और जितने भी ग्रुप्स हैं। अमाइंस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो कार्बोक्स अभी तक जितने हमने पीछे ग्रुप्स करे ना, उसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की होती थी, अल्कोहल के बाद बाकी ग्रुप्स आते थे। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अल्कोहल से भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसमें COO का भी एक थोड़ा सा डाइपोल का कैरेक्टर भी होता है। So due to more extensive bonding in carboxylic acid, its boiling point is more than even those of alcohol. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। तो बाकी सारे ग्रुप से तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा टॉप पे अल्कोहल ही चल रहा था, अब अल्कोहल से भी बड़ा ही है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, फिर इसका, ठीक है, फिर बाकी सारे ग्रुप जो बचे वो मैं ऑर्डर लिखवा दूंगा आपको। अच्छा तो सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल आपको पता है पानी में घुल जाते थे बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के H के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता था और इस तरह से वो पानी में घुल जाता था। इस तरह से ये भी है, ये भी आपका ये जो OH है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट लेता है, तो इट इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। ये भी पानी में घुल जाता है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि इसमें ऑयलिक नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। एज दी कार्बन इंक्रीजेस कार्बन चेन और एज दी ब्रांचिंग इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस। माने लंबी चेन बढ़ाते चले जाओगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, कार्बन की चेन बढ़ाते चले जाओगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता है ना, ब्रांचिंग के साथ ब्रांचिंग इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट था वो आपकी कम होती जाती है ना। जो प्राइमरी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम अरेंजमेंट करेंगे। खैर अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहला पॉइंट है एसिडिटी। एसिडिटी, एसिडिटी। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर दी मोस्ट एसिडिक ग्रुप्स, है ना। अभी तक जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है उनमें सबसे अच्छा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। क्यों? बिकॉज दे हैव कैपेबिलिटी टू लूज हाइड्रोजन आयन। इसमें से ये वाला हाइड्रोजन आयन ये छोड़ देते हैं ना, जब आप इसे पानी में डालोगे तो कार्बोक्सिलेट आयन अलग हो जाता है और H प्लस अलग हो जाता है। तो दे हैव एबिलिटी टू लूज H प्लस हाइड्रोजन आयन। ये क्या बना? ये कार्बोक्सिलेट आयन बना, कार्बोक्सिलेट आयन और वो हाइड्रोजन आयन। तो जो H प्लस दे दे वो एसिड है ना, जो OH दे दे वो बेस। तो ये अच्छा एसिड। एसिडिटी किस पे डिपेंड करता है? मैंने आपको बताया था बेसिक एसिडिटी के बारे में, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स pKa वैल्यू। pKa कैसे निकलता था? pKa क्या होता था? आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। pKa होता था माइनस लॉग ऑफ Ka, माइनस लॉग ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब आपको निकालना नहीं है, वो दिया होगा। जिसका pKa ज्यादा उसकी एसिडिटी कम, जिसका pKa ज्यादा उसकी एसिडिटी कम, ठीक है। तो कार्बोक्सिल किसी भी कंपाउंड की अगर आप एसिडिटी निकाल रहे हो तो उसका आपको pKa वैल्यू अगर पता है, नहीं पता तो आपको कुछ कुछ लर्न करना पड़ेगा। आपको नंबर नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है पीके वैल्यू होती है बच्चे, जैसे हम किसी सब्सटेंस, जैसे ये इसको हम ले रहे हैं, अगर ये इक्विलिब्रियम में चला गया रिएक्शन तो पीके जो के निकलता था वो ऐसे निकलता था, प्रोडक्ट क्या आयन अपॉन रिएक्टेंट क्या आयन। तो प्रोडक्ट में जैसे कौन है? कार्बोक्सिलेट आयन है, इसकी कितनी कंसंट्रेशन है इनटू H प्लस की कितनी कंसंट्रेशन है, इससे के निकल जाता था। फिर पीके कैसे निकलता है? माइनस लॉग, ये जो आया इसी का लॉग ले लो तो पीके निकल जाएगा, ठीक है। तो जिसका पीके ज्यादा आएगा उसकी एसिडिटी कम होगी, जिसका पीके ज्यादा उसकी एसिडिटी कम। अब अगला जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है बच्चे। देखो जी, तीन चीजें हैं। तीन चीजें कौन कौन सी हैं?
एक है वाटर, ठीक है, एक है मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स, ये यहीं से लिख लेना आप, इससे आपको याद हो जाएगा, और एक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम कर रहे हैं, और एक और है, और एक है आपका फिनॉल। आपको याद होगा अल्कोहल और फिनॉल में एक पिछले चैप्टर में क्वेश्चन था अल्कोहल फिनॉल में कि अल्कोहल और फिनॉल में कौन अच्छा एसिड, तो वहां पे फिनॉल अच्छा एसिड होता था। आपको याद होगा कि फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेबिलिटी थी, तो वो खींच लेता था, तो वो जल्दी H+ दे देता था, फिनॉल तो अच्छा एसिड होता था। अब इन चारों में कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि अब हम बात करते हैं जी वाटर, वाटर के अंदर भी H+ देने की कैपेबिलिटी है, H2O में से भी H+ निकलता है। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड जैसे HCl, HNO3, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके ऑर्गेनिक एसिड में आता है, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन इन्वॉल्व हो वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो अब सवाल यह आता है आपकी बुक के हिसाब से कि आउट ऑफ दीज 4 माने वाटर, मिनरल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, विच इज विच हैज ग्रेटर पीके वैल्यू या विच इज बेटर एसिड, ठीक है जी, इन चारों में से कौन सा एसिड अच्छा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, सबसे कम पीके इन्हीं का होता है, सबसे कम पीके की जो वैल्यू होती है वो मिनरल एसिड्स की होती है। इन्होंने जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, पीके ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज -7, फॉर HCl इट इज -7, HCl का पीके है -7। इन चारों में सबसे अच्छा एसिड मिनरल एसिड, ठीक है, जो HCl, HNO3 जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं, सबसे अच्छे एसिड यही होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं मिनरल एसिड, बिकॉज दे हैव मोर टेंडेंसी टू लूज H+ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू अदर, जो भी हमने ग्रुप्स लिखे हुए सबसे ज्यादा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, उनकी जो पीके वैल्यू होती है वो लाई करती है 1 से 5 के बीच में। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनकी जो पीके वैल्यू है इट लाइज बिटवीन 1 to 5, माने इनके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर। इनके बाद सबसे 1 नंबर पे आया मिनरल एसिड, फिर आया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, फिर आया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आपका जो आया वो है 2 चीजें, एक तो है वाटर है, और एक है आपका, एक तो वाटर हो गया और दूसरा आपका कौन सा हो गया, दूसरा आपका हो गया फिनॉल, ठीक है। तो जो पीके वैल्यू ऑफ वाटर है इट इज अराउंड 14। पीके आपको याद होगा हमने पिछले साल किया था, KW ऑफ वाटर इज 10⁻⁻14। अब इसका लॉग ले लो तो लॉग और 10 कट जाएगा तो -14 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पीके वैल्यू ऑफ वाटर इज 14, ठीक है, और ये याद रख लोगे तो आपके काम आएगा। और दूसरा पीके वैल्यू ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक दिस फिनॉल, पीके वैल्यू ऑफ फिनॉल इज अराउंड 10, पीके वैल्यू ऑफ फिनॉल इज अराउंड 10। अब आप खुद ही देख सकते हो जी कौन सा अच्छा एसिड, बताओ कौन अच्छा एसिड, इसकी 10 है, इसकी 14 है, कौन अच्छा, 10 वाला अच्छा ना। तो तीसरे नंबर पे आ गया आपका फिनॉल, चौथे नंबर पे आ गया आपका वाटर, ठीक है जी। वाटर एसिडिक नहीं होता, वाटर तो न्यूट्रल होता है, हम पीते भी हैं पानी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से भी हम लोग एसिड खाते हैं, कौन सा, वो विनेगर खाते हैं ना हम लोग, CH3COH, ये खाते हैं ना, जीभ तो नहीं जलती क्योंकि हम बहुत डाइल्यूट अमाउंट में लेते हैं, तो इसका भी जो एसिडिटी होती है वो उतनी खराब नहीं होती। तो सबसे अच्छा एसिड मिनरल एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक, फिर फिनॉल, लास्ट में आ गया आपका वाटर, ठीक है जी। तो एक तो ये आपको कंपैरिजन याद रखना है। अच्छा, फिर आपसे ना बोलते हैं कि भाई केमिकली, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, केमिकली प्रूफ करके दिखाओ, चौथा पॉइंट कि कार्बोक्सिलिक, शो केमिकली दैट दिस, हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं अभी तो, कि दिस इज एसिडिक इन नेचर।
तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसको सोडियम से रिएक्ट करा के दिखा सकते हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये दो से आप प्रूफ कर देते हो कि इट इज एसिडिक इन नेचर। मतलब दो रिएक्शन अगर बोले कि प्रूफ करो कि इट इज अपना एसिडिक इन नेचर, तो इसको एक तो सोडियम मेटल से रिएक्ट करा के दिखा देना। सोडियम मेटल से रिएक्ट कराने के लिए ना 2 सोडियम ले लेना और यहाँ पे 2 एसिड ले लेना। तो ये जो H+ है, यहाँ से H+ निकलेगा ना एसिड में से, H+ की जगह सोडियम जाके लग जाएगा। तो 2 इसलिए लिए कि 2 H+ निकालेंगे तो दोनों H+ जब मिलेंगे, एक H+ एक H+, तो H2 बन जाएगा ना हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और जो RCO है उसके साथ जाके Na लग जाएगा। तो ये पहला केमिकल एक तरह से बोलते थे कि केमिकल रिएक्शन है टू शो दैट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। सेकंड, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है और ये क्या है, बेस। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, इससे भी प्रूफ हो जाएगा ना कि एसिडिक है। कि एसिड अगर बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है तो एसिडिक है, आपको पता है ये OH देगा, ये H देगा, OH और H मिलके क्या बनेगा, पानी, H2O, Na जाके यहाँ लग जाएगा, तो ये सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो दिस प्रूव की दिस इज एसिडिक इन नेचर। सो दीज आर 2 रिएक्शंस टू प्रूव कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, एसिडिटी वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं एसिडिटी में ही मैंने ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बनाए ताकि आपको याद रहे। अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कौन से ऐसे फैक्टर है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं? इसके अंदर मैंने 2 पॉइंट्स बनाए आपको याद रखने के लिए। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं? मतलब मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं क्या क्या लगा दूं, COH में ये R की जगह मैं क्या क्या लगाऊं कि एसिडिटी बढ़ जाए, एक। दूसरा, क्या क्या लगाऊं जो एसिडिटी कम कर दे, 2। ठीक है, तो देखो जी, ये ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, कौन कौन है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप? हाँ, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक नाइट्रो ग्रुप, हैलोजन, बेंजीन। ये ग्रुप जितने ज्यादा लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी एसिडिटी को बढ़ाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जितने ग्रुप्स लगेंगे वो एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, एटसेट्रा। दे इंक्रीजेस द एसिडिटी, क्यों इंक्रीज करेंगे? क्योंकि देखो जी, ये होता है हिसाब किताब इनका ऐसा, इस O पे होते हैं लोन पेयर, जो जितनी ज्यादा इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा उतनी जल्दी ये बॉन्ड वीक होता है, उतनी जल्दी ये टूट जाता है, उतनी जल्दी H+ दे देता है। ये जो ग्रुप्स है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। अगर मैंने इनकी ये लगा दिया, मैंने यहाँ बेंजीन लगा दिया, तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा बेंजीन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी जल्दी कम होगी उतना ये वीक होता जाता है बॉन्ड, जितना जल्दी वीक होगा उतनी जल्दी टूट जाएगा तो H+ देगा, H+ देगा तो एसिड बन जाएगा। तो अच्छा एसिड बनाने के लिए आप उसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दो तो आपकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देंगे। क्यों इंक्रीज कर देंगे? दे डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, है ना। इंक्रीजेस एसिडिटी बाय डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सब यहीं से लिख लेना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप, है ना, फ्रॉम RCOH। अच्छा, आप तो ये सारे ग्रुप्स एसिडिटी को बढ़ाएंगे, ये वाले देखो नाइट्रो वगैरह ये सब, है ना। और कौन है जो एसिडिटी को कम करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक कौन कौन? मिथाइल, इथाइल, ये CH3 लगा दो, C2H5 लगा दो, प्रोपाइल लगा दो, ईथर लगा दो, ये जितने कार्बन की चेन वाले लगाओगे ना तुम एटसेट्रा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो जब बढ़ा देंगे तो एसिडिटी कम कर देंगे, तो दे डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, दे डिक्रीज। हाँ, एल्काइल ग्रुप और ईथर ग्रुप ये लगा दोगे ना तो आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी, दे डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जी, आपके पास है एक बेंजोइक एसिड
एक बेंजोइक एसिड पे लगा हुआ है CH3, एक बेंजोइक एसिड पे लगा हुआ है नाइट्रो, और एक बेंजोइक एसिड पे लगा हुआ है 3 जगह नाइट्रो या 2 जगह नाइट्रो। तो इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन? ये वाला लास्ट वाला, ये 2,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सब जितने ज्यादा नाइट्रो वाइट्रो लगे होंगे ये एसिडिटी बढ़ाएंगे। हाँ, तो सबसे अच्छा एसिड ये, फिर ये, उसके बाद इन दोनों में बताना कौन, बोलो। बेंजोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये तो कम कर रहा है ना एसिडिटी को, कम कर रहा है ना। CH3 लगाओगे एसिडिटी कम हो गई, तो इन दोनों में इसकी कम, तो बस CH3 लगा दिया आपने। तो सबसे अच्छा ये 2 नाइट्रो वाला, फिर 1 नाइट्रो वाला, फिर बेंजोइक एसिड सबसे लास्ट में आया ये, है ना। तो सबसे अच्छा एसिड 1 नंबर पे आया ये, फिर 2, फिर 3, 4th नंबर पे गया अपना ये जो टॉलिन वाला है, जिसमें आपने CH3 लगाया हुआ है। ठीक है जी। तो ये एसिडिटी के पॉइंट्स आप लिख लो। एक बात और थी, कितना मिनट बचा है? 4 मिनट है यहाँ, लेकिन जगह नहीं बची ना कहीं पे, पॉज करके लिख लो।